बिहार चुनाव के लिए एनडीए का सीट शेयरिंग तय हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब अलायंस में बड़ा भाई नहीं रही। विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक बराबर यानी 101 सीट पर लड़ेगी। बड़ा भाई और छोटा भाई को लेकर कोई औपचारिक बात कभी नहीं थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमेशा नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा से कुछ सीटें ज्यादा लड़ती थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर। बाकी तीन सहयोगी नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 41 सीटों से मना लिया गया है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू की 101 सीटों के अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीट मिली है, जो दिखाती है कि उन्होंने मूल भाव में अपना काम ठीक से निकलवा लिया है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सीट बंटवारे की घोषणा पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक ट्वीट से की और उसी मैटर को उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पोस्ट कर दिया। नीतीश कुमार 2015 का विधानसभा चुनाव लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े थे। तब जेडीयू और राजद बराबर 101 सीट पर लड़ी थी और कांग्रेस 41 सीट पर। इस बार एनडीए में भी दोनों बड़े दलों के बीच वैसा ही बंटवारा हुआ है और बची हुई 41 सीटों में बाकी सहयोगी दलों को एडजस्ट कर लिया गया है। 2010 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस साल जेडीयू 141 सीटों पर और बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी थी। जब एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली थी, तब जेडीयू 115 सीट और बीजेपी 91 सीट जीत गई थी। वहीं 37 सीट में विपक्ष और निर्दलीय सिमट कर रह गए। साल 2005 के चुनाव की बात की जाए तो इस साल फरवरी और अक्टूबर में 2 बार चुनाव हुए। अक्टूबर वाले चुनाव में जेडीयू 139 सीटों पर लड़ी, जबकि बीजेपी 102 सीटों पर। यही वो चुनाव था जब बिहार में एनडीए की बहुमत की सरकार पहली बार बनी। फरवरी 2005 के चुनाव में जेडीयू 138 और बीजेपी 103 सीट पर लड़ी थी। नीतीश कुमार 2000 के चुनाव में खुद की बनाई हुई समता पार्टी से लड़े थे और 2003 में समता पार्टी शरद यादव की अगुवाई वाले जनता दल और रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति को मिलाकर जेडीयू का गठन हुआ। जेडीयू बनने से अब तक विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ती रही थी और इसलिए राजनीतिक बोलचाल में जेडीयू को बड़ा भाई भी कहा जाता था। फिलहाल स्थिति सामने ये है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 101 सीटें दी गई हैं। बीजेपी भी साथ में 101 सीटों पर लड़ रही है। अब एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जोरदार तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया है। नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने के लिए पूरा षड्यंत्र हो गया है। उन्होंने बाकायदा सीट शेयरिंग को बीजेपी की एक चाल करार देते हुए कहा कि बीजेपी 101 सीट और चिराग पासवान को 29 सीट, इसके अलावा बीजेपी की ही सहयोगी पार्टियां एचएम और आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी और जेडीयू 101 पर। पप्पू यादव ने इसे नीतीश कुमार को फिनिश करने का अभियान बताया और कहा कि यह अभियान पूरा हो गया है। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमान जी का ना है। और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिए। मुकेश भाई ठीक है, सब कहाँ जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा, जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। पप्पू यादव के अलावा आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी एनडीए की सीट शेयरिंग को जेडीयू को समाप्त करने की कोशिश बताया। देखिए, अब तो ये एनडीए का सीट शेयरिंग का फार्मूला तय भले ही हो गया हो, लेकिन एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली।
अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो 15 सीट में गिड़गिड़ा रहे थे, 6 सीटों पर उनको आधे दर्जन पर सल्टा दिया, सिमटा दिया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बड़ी मांग कर रहे थे, उनका भी वही हश्र हुआ। छोटे छोटे दलों को समाप्त करने का फार्मूला बीजेपी ने बनाया। जेडीयू बीजेपी पूरी तरह से अब विलय जेडीयू का कराएगी बीजेपी, ये दिख रहा है। जदयू तो कह रही है कि एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला नहीं है, तो हमारा जीत का फार्मूला है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। भाई जीत का फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला सत्ता की मलाई खाने का है। जनता की चिंता इनको नहीं है। ये तो जीत का फार्मूला महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी के विजन और सोच में पता चलता है। उन्होंने हर घर नौकरी देने का वादा किया है। तेजस्वी जी ने जो एजेंडा सेट किया है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार का, इसका जवाब कहाँ है? अभी तो भगदड़ मचेगा जेडीयू बीजेपी में। आगे आगे देखिए न होता क्या है। नामांकन के अंतिम दिन तक भगदड़ मच जाएगा पूरी जेडीयू और बीजेपी में। मांझी जी नाराज चल रहे थे, लेकिन आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम खुश हैं, जो हमें मिला है उसमें हम खुश हैं। नहीं, आदरणीय मांझी जी तो कैमरे पर कह रहे हैं खुश है, लेकिन फिर कल सुबह उनका बयान ट्वीट देखिएगा। मांझी जी का दर्द दिख रहा था चेहरे पर, लेकिन वो सत्ता कुर्सी न चली जाए इसके लिए वो बर्दाश्त करके हैं वहां। आप लोग कब कर रहे हैं? हमारे महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है, सब सहज तरीके से। सैनी जाते हुए पटना में उन्होंने कहा कि गठबंधन जो है वो अस्वस्थ थोड़ा सा हुआ है, लेकिन सारे जो डॉक्टर हैं वो दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ और स्वस्थ होकर गठबंधन लौटेगा। नहीं तो ठीक ही कह रहे हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करने की तैयारी में है। ये सीट के लिए नहीं, जीत के लिए सब लोग 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे। ठीक है।